नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाने के उपरांत प्रभु श्री राम जी बहुत ही व्याकुल और बहुत ही दुखी मन के साथ वहां पर लक्ष्मण जी के शरीर पर लगे हुए मिट्टी को, कीचड़ को पोंछ रहे। और वहां दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से अपनी जीत का डंका बजाने के लिए मेघनाथ उनका पीताम्बर लेकर के, रक्त रंजित पीताम्बर लेकर के अपने पिता के पास लेके गए। डंका कह लीजिए या तो झंडा कह लीजिए। हाँ। पिताजी से उन्होंने कहा, ये देखिए पिताश्री, पीताम्बर, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वही है लेकिन छोटे भाई का। लक्ष्मण, राम को क्यों नहीं मारा, क्यों नहीं मारा, ऐसा कह करके पिता ने संबोधित किया मेघनाथ। मेघनाथ ने कहा, सॉरी फॉर टुडे, कल लगा देंगे, कल एक बार में एक ही एक बार में एक ही। ठीक किया, कोई बात नहीं, रो लेंगे। वैसे तो देवताओं को दुख होता नहीं है, लेकिन मानव रूप में है तो रोएंगे जरूर, दुख तो जरूर। मैं यही तो चाहता हूँ, पीड़ा ही तो देना चाहता हूँ, मेरा मेन टास्क ही यही है। क्योंकि इसके बाद तो मुझे देवताओं को ही बंदी बनाना है ना। ब्रह्मा सुन रहे हो, देख रहे हैं आपने कैसी रचना करके है। झाड़ू पोछा लगवाऊंगा एक बार युद्ध खत्म होने तक। ये जो रचनाएं आपने करवाई है मेरे लिए, जो प्लानिंग की है, सब चौपट कर दूंगा एक बार में। उसके बाद मैं हूँ, मैं दशानन रावण। चलिए देखें, रावण का अहंकार उनको ले तो डूबेगा, लेकिन इस वक्त जो दुख, जो पीड़ा माता सीता के समक्ष आने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर दिखाया है, हाँ, कहीं ना कहीं रावण जो है वो झंडे के रूप में माता सीता के पास भी प्रस्तुत करेंगे। झंडा पहुंच गया है, हाँ, वो प्रस्तुत करेंगे, उनके हाथ में उन्होंने रख दिया है। अब देखते हैं माता सीता की प्रतिक्रिया क्या होगी, क्योंकि प्रभु श्री राम की धड़ देख कर, वो शरीर देख करके, मतलब मुख देख करके, मस्तक देख करके भी वो विचलित नहीं हुई थी। वो जान गई थी कि ये ढोंग है, ढकोसला है। लेकिन इस वक्त तो चीजें सही हैं, हाँ, जेन्युइन चीजें हैं। और संजीवनी वाला प्रकरण कैसे दिखाया जाएगा, कौन उनको ज्ञात करवाएगा। और वो संजीवनी के दौरान जो एक वो राक्षस रहता है और हाँ। भरत जी रहते हैं, ये सब प्रकरण देखने में थोड़ा और आनंद आएगा, क्योंकि लंबा प्रकरण था ये। बिना मतलब शुरू करते हैं एपिसोड 242 पार्ट 2। रक्त से भीगा हुआ क्यों? कहीं युद्ध में नहीं, यह संभव है। पुत्र तुल्य देवर का रक्त पहचान गई तुम? क्या हुआ मेरे लक्ष्मण को? वही जो युद्ध में हर अयोग्य योद्धा का होता है, वध। सीता, मेरे वीर पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण का वध कर दिया है। यदि इसे छल समझकर तुम स्वीकार नहीं करती हो, तो तुम्हारे देवर की आत्मा को बहुत कष्ट होगा। मूर्ख ने अपनी समस्त ऊर्जा इतने वर्ष जाग कर ही समाप्त कर दी है। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि दोनों सन्यासियों की मृत्यु का समाचार तुम्हें एक साथ लाकर सुनाऊं, किंतु लक्ष्मण की मृत्यु का शोक और विलाप मैं राम और तुम्हारे मुख पर देखना चाहता था। सीता, अब क्या विचार कर रही हो? विलाप करो, जैसे मैंने किया था अपने भाई कुंभकर्ण के मरने पर, जैसे मंदोदरी ने किया था अपने पुत्र अक्षय कुमार के मरने पर। आज जितना तुम विलाप करोगी और जितने आंसू बहाओगी, मुझे उतनी ही हर्ष और आनंद की अनुभूति होगी, उतना ही संतोष मिलेगा मुझे। लक्ष्मण को मारना असंभव है। मेरा देवर लक्ष्मण नहीं मर सकता, नहीं मर सकता। सीता, अब मुझे इस युद्ध में आनंद आ रहा है। कब से मुझे तुम्हारे आंसू देखने की इच्छा थी। तुम इधर विलाप कर रही हो और उधर वो निरीह सन्यासी राम भी अपने भाई के लिए बिलख बिलख कर विलाप कर रहा है। पता है,
लक्ष्मण को मेघनाथ ने नहीं मारा, अबे तो तुमने मारा है, तुम्हारे हठ ने। मैंने कितना समझाया था मेरे गले में वरमाला डाल दो, किंतु तुम ही नहीं मानी। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे हठ का फल अब उस वनवासी राम को भी भुगतना पड़ेगा। मरेगा वो अति शीघ्र, और तुम हठ करते ही रहना। न जाने किस पूर्व जन्म का पाप जो मैं इस जन्म में भी भोग रही हूँ। लंकेश ने आपकी इच्छा के विरुद्ध उनसे बलपूर्वक विवाह किया, और मैंने अपने पत्नी धर्म का पालन करते हुए अपना संपूर्ण जीवन उनको समर्पित कर दिया। किंतु इस उत्सर्ग का परिणाम क्या हुआ? लंकेश अपने पाप कर्म और अधर्म के कारण शापित होते गए, और समस्त देवता उनके अधर्म के विरुद्ध संगठित हो गए। आज स्वयं श्री विष्णु को मानव रूप में इस धरती पर आना पड़ा। आज स्वयं श्री हरि विष्णु मानव रूप में लंकेश के सामने युद्ध भूमि में खड़े। मुझे लंका में काल की छाया दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सभी अपने पूर्व निर्धारित मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। पिताश्री, पिताश्री, आप मुझे बताइए, इस स्थिति में क्या करूं मैं? आज मैं एक पुत्री, एक पत्नी, एक माता के रूप में पराजित हो चुकी हूँ पिताश्री। लंकेश के अधर्म का भार ढोते ढोते हार गई हूँ मैं पिताश्री, मैं हार चुकी हूँ। पुत्री, मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूँ, अचरज में कि लंकेश जैसा महाज्ञाता, महाज्ञानी इस बात को नहीं समझ पा रहा है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, कर्म से बदल सकता है वो। ये सत्य है पुत्री, मित्र कुमार लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है। इस बात की चर्चा सर्वत्र है, किंतु ये भी सत्य है, मेघनाथ ने उन्हें वीरता से नहीं छल से मारा है। लक्ष्मण जैसे भाई के लिए अपने भाई राम को युद्ध में अकेला छोड़कर चले जाना संभव नहीं है। अपनी भाभी को लंकेश के कारावास में छोड़कर लक्ष्मण कदापि नहीं जा सकता। रघुनंदन, औषधि का प्रभाव नहीं हो रहा है। भ्राता लक्ष्मण का जीवन संकट में है। इस औषधि के प्रभाव से इनके शरीर में कुछ और अधिक समय तक इनके प्राण रह सकते हैं, किंतु मृत्यु
निरंतर इनके निकट आ रही है, तो क्या इस शक्ति का कोई उपचार नहीं? श्री राम, मेघनाथ की गुप्त शक्तियों का ज्ञान मुझे भी नहीं है, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि उसके पास जितनी भी शक्तियां हैं वो असुरी और तांत्रिक शक्तियां हैं। मेघनाथ को ये सारी शक्तियां असुर देवी निकुंबला की उपासना से प्राप्त हुई है, किंतु इन शक्तियों का निवारण, इनका उपचार मुझे ज्ञात नहीं। हे माता गौरी, इस घोर विपत्ति में हम सबकी रक्षा कीजिए। मेरे देवर लक्ष्मण के जीवन की रक्षा का कोई मार्ग बताइए माता। पुत्री, 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 मुझे एक ऐसी गुप्त बात ज्ञात है जिसके संबंध में मेघनाथ के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। मेघनाथ अपनी तपस्या से प्राप्त जिन शक्तियों को धारण करता है ना, वो पहले स्वयं अपने ऊपर प्रयोग करता है, किंतु उन शक्तियों के प्रभाव से वो स्वयं अपनी रक्षा कैसे करता है? लंका में एक सुषैन नाम का महाज्ञानी वैद्य है। मेघनाथ उसकी औषधि से ही अपने जीवन को सुरक्षित करता है। माता, ये तो अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है और इस सूचना को जितनी शीघ्र हो सके हमें रघुनंदन के पास पहुंचाना चाहिए। और माता, ये कार्य आपके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। हाँ पुत्री, मैं अवश्य जाऊंगी। चलो, ये सुषैन वैद्य का नाम तो आया, बहुत ही ज्ञानी प्रतापी वैद्य है। अच्छा, ये अच्छा लगा कि कोई भी इंजेक्शन किसी दूसरे को लगाने से पहले खुद लगा देख ले, मैं मर गया तो ये इंजेक्शन पक्का पिताजी को दे देना। ये वायरस हम पे असर नहीं कर पा रहा है। हमारे खून में कुछ तो ऐसा है हाँ, जिससे लड़ रहा है। हाँ। क्रिस वाला डायलॉग है ये। तो वो देखते हैं कि कितना पावरफुल वेपन है और किस पे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, कितनी लिमिट तक। ये वही हाल है कि जिसको पता है कि यूं कह ले कि सुषैन वैद्य के पास में जाते हैं, देखो तुमको दवाई बनाने का 20 साल का तजुर्बा है ना, मुझे दवाई बनाना है, मैं शक्ति लाके आ रहा है, तुम इसका दवाई बनाना, दवाई खाएगा तब शक्ति इस्तेमाल करेगा। लेकिन क्यों ट्राई करते होंगे कि उन्हीं पे तो वो असर करेगी नहीं, दोबारा कोई उन पे तो वार करेगा नहीं उसका। कुछ भी लिख दोगे, कुछ या अपना तीर अपने पे ही चला लें। कुछ भी लिख दोगे, मैं कुछ भी मान लूंगा। चलो मान लूंगा भैया, कोई बात नहीं। सीरियल देखते हो, कोई टीका टिप्पणी नहीं फालतू। हो भी सकता है त्रिजटा को सब जानती है। त्रिजटा सब जानती क्या होंगे त्रिकालदर्शी को ये, और जितनी त्रिजटा है मुझे तो लगता है ऐसा कि वो जो बाउंड्री बन रखी है ना माता सीता वाली, वो अशोक वाटिका के किनारे किनारे, उसको बैठे अरे तीर लग गया देवी। अरे वो कौन थे महाभारत में? नाम भूल गया मैं। धृतराष्ट्र, संजय, जिनको लाया संजय यही तो दिख जाता है वो। तो वही हो सकता है। ठीक है, कोई बात। रावण बड़ी रावण दिनों बाद बहुत खुशी मिली कि हाँ चलो ठीक है, कुछ तो हुआ।
इतनी खुशी मिली है रावण को कि कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ठीक। मैं आप रोना शुरू करो, मैं वहां बालकनी से देख देख के खाना खाऊंगा भैया आज। आज मेरा खाना हजम होगा वर्षों बाद, महीनों बाद, सॉरी। चलो फिर बहुत ही शोकाकुल का समय है, सब शोकाकुल हो रखे हैं सब लोग। वैद्य के आने का इंतजार है सुषेण वैद्य के, लेकिन ये खबर पहले पहुंचे तो सही। देखते जरा हैं लेके जाएंगी, उसके बाद उनको बुलाया जाएगा, फिर वो बताएंगे संजीवनी बूटी खोजिए। तो देखते हैं क्या होता है आगे, किस तरीके से दिखाया जाता है परिदृश्य। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को मित्रों करना हो जाएंगे समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।